चंद्रशेखर रावण 4 जून को जब नगीना सीट पर चुनाव जीतते हैं, उसके बाद से सारे समीकरण खटाखट चेंज होने लगते हैं। मायावती सबसे पहले आती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं कि अब की मुसलमानों को टिकट सोच समझ कर देंगे आगे से। उसके बाद बैठक हुई तो आकाश आनंद को पूरी ताकत देकर, कोई इफ एंड बट नहीं, जो 6 मई और 7 मई को लगाए थे उसकी जगह अब की ज़्यादा ताकत, और बोले यही उत्तराधिकारी हैं हमारे, उनको घोषित कर दिया। चंद्रशेखर ने भी ऐलान कर दिया कि संसद में कि हमें गरीब, मजलूमों, महिलाओं की बात उठानी है, हमारे लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है। आज भी उन्होंने कहा, और ये ऐलान कर दिया 10 सीटों पर उपचुनाव वो लड़ेंगे और अपनी दम पे लड़ेंगे, किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, नंबर 1 बात। और प्रभारी भी उन सीटों पर ऐलान कर दिया। अब आप इसको कैसे देखते हैं कि आकाश वर्सेस चंद्रशेखर, या आकाश कहां से अब ये लोगों को समझाएंगे? क्योंकि नगीना वो पॉइंट है जहां पर बीएसपी को 13,000 वोट मिले मित्र मात्र। अब यहां से आकाश को सबसे पहले दलित वोटरों का झुकाव जो शिफ्ट हुआ है इंडिया में, और चंद्रशेखर एक चेहरा बन के उभरे हैं, इसको आप कैसे देख रहे हैं? अनम्यूट कर लीजिए विजय जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश में 66 जातियां हैं जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब में आती हैं, और करीब 21.5% इनकी आबादी, और चूंकि ये गिनी हुई आबादी है तो इसलिए इतनी है। इसमें सबसे बड़ी आबादी जाटो कम्युनिटी की है, वो करीब 10.5% है, ये 1931 की जनगणना के हिसाब से। तो एक तो ये बात हो गई। दूसरा, अगर हम जो दलित राजनीति है उसको देखें तो इसमें 2-3 धाराएं हैं। एक धारा बहुत स्ट्रॉन्ग इस समय तेजी से मजबूत हो रही है, वो जय भीम जय मीम वाली धारा है, जो लेफ्ट इकोसिस्टम के दलित हैं और मुस्लिम पॉलिटिक्स के साथ अपने को एसोसिएट करते हैं, जिसकी अगुवाई चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरे वो दलित हैं जो अंबेडकर को मानते हैं और कांशीराम जी को मानते हैं, और उनका मानना है कि हम अगर मीम के साथ जाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं है, हमारा अपना सेपरेट एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, पॉलिटिकल हमारा वर्चस्व होना चाहिए। तीसरे वो दलित हैं जो गांव में लोगों के जो परंपरागत तरीके से जीवन यापन करते हैं, और जहां पे इस तरह की स्थितियां नहीं है कि कोई टकराव हो सामान्य जातियों और दलित जातियों में, तो वहां अलग किस्म का माहौल है। तो ये 3 मोटे हम कह सकते हैं कि 3 तरीके के शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब का उत्तर प्रदेश में 3 विचारधारा यहाँ पे है। अब इसमें जो चंद्रशेखर जी का काम हो रहा है, जो कर रहे हैं पिछले काफी लंबे अरसे से, और ये हमें याद रखना पड़ेगा चौहान साहब की चंद्रशेखर रावण का जो उदय होता है उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के बनने के बाद होता है। अप्रैल 2017 में योगी सरकार बनती है, 19 मार्च 2017 को, और ये मई से सहारनपुर में एक घटना शुरू होती है, दलित वर्सेस राजपूत, और उससे फिर चंद्रशेखर रावण निकलते हैं और जेल जाते हैं, एनएसए उन पे लगता है, फिर रिहा होते हैं। फिर धीरे धीरे चंद्रशेखर बड़े होते जाते हैं, मतलब उनका कद बड़ा होने लगता है, भीम आर्मी बनाते हैं और देश भर में जाते हैं, और उनको बहुत ही मजबूत एक 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 एक, एक टीम है दिल्ली की, वो टीम उनको सपोर्ट करती है। और बहुत पहले संविधान की प्रतियां अगर आपको याद हो तो जामा मस्जिद में कोई कार्यक्रम था, उसमें संविधान की प्रति लेके चंद्रशेखर रावण शामिल हुए थे। तो जो उत्तर प्रदेश में जो स्थितियां हैं राजनीति की, इसमें
चंद्रशेखर रावण कितना कामयाब होंगे ये कहना मुश्किल है। देखिए अभी जो इनकी जीत हुई है उसमें बहुत ज्यादा रोल इमरान मसूद का है, जो सहारनपुर से कांग्रेस से जीते हैं। और जो मीम वाला इकोसिस्टम है उसने भी इनको बहुत सपोर्ट किया नगीना में, और ट्रांसफर वोट हुए। सहारनपुर के रहने वाले हैं चंद्रशेखर, वहां इन्होंने दलित वोट इमरान मसूद को दिलाए, और इमरान मसूद ने पूरी ताकत लगाकर नगीना में और पूरे इकोसिस्टम ने इनको हेल्प की नगीना में, और इनको वोट मिले। मैं आपको विजय और जी एक एक सीट पे और बता देता हूं, चंद्रशेखर रावण ने कई जगह कैंडिडेट आजाद समाज पार्टी से उतारे थे। डुमरियागंज सीट पे उतारा था, वहां 41,000 वोट पाए हैं उस कैंडिडेट ने। इसके और पहले बुलंदशहर में बाई इलेक्शन लड़े थे, वहां पे भी बहुत अच्छा 26,000 वोट पाए थे। तो और वहां ऐसा पे नहीं है कि वोट उनके सामने मुश्किल खड़ी हो जाती जगदम्बिका पाल जी के सामने। तो एकदम आउटरेडली ऑफ कर दें कि एक सिर्फ इमरान लड़ी, तो वहां समाजवादी पार्टी रही लड़ी थी, मनोज कुमार लड़े थे, पूर्व जज। भाई साहब मेरा ये कहना है कि अभी तो इनका माहौल बन रहा है, अभी तो सिस्टम इनका डेवलप हो रहा है। ये आगे किस तरीके से काम करेंगे, जब हम बसपा से कंपेयर कर रहे हैं उसके हाँ, मुकाबले बात हो रही है। बिल्कुल। मेरा जो आज टीम का है है आपकी आकाश। बातचीत में, आकाश जी आज की मेरे जो, मुंह। जी मैं यही वही बात है, मैं जरा फोकस्ड बात जो आपने सवाल किया मैं उसी पे अपने को कन्फाइन कर रहा हूं, और उसी के दायरे में ही बात अपनी रखने की कोशिश कर रहा हूं। तो जब हम तुलना बीएसपी से करते हैं तो चंद्रशेखर रावण का जो की पॉलिटिकल एक्टिविटी है, देखिए विधानसभा चुनाव में चंद्रशेखर रावण कुछ नहीं कर पाए थे, तो हम ये नहीं कह सकते ना कि वो खत्म हो गए। उनका अपना अस्तित्व है, अस्तित्व इसलिए भी है कि जिस इलाके में वो राजनीति करते हैं वहां अगर मुस्लिम और जाटव एक साथ आते हैं तो वो बड़ा बदलाव राजनीति में ला सकते हैं। और इसकी इसकी कोशिश दशकों से हो रही है कि जाटव और मुस्लिम एक साथ आ जाएं, तो न जाट की जरूरत पड़ेगी ना और किसी की जरूरत पड़ेगी, वहां पे अच्छा चंक इनका मजबूत बन जाता है। तो एक जो ये स्थिति है वो चंद्रशेखर के पास है, और चंद्रशेखर इसी जो लेफ्ट इकोसिस्टम और मुस्लिम दलित भाईचारे वाला जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में। अब इसके मुकाबले जो आकाश आनंद है, देखिए आकाश आनंद को जब मायावती ने विड्रा किया था उस समय भी मैंने कई जगह लोगों से जो डिबेट हुई इसमें, चाहे यूट्यूब हो या चैनल हो, मैंने ये बात कही थी कि आकाश आनंद की वापसी सुनिश्चित है, ये मायावती के ट्रम्प कार्ड हैं। और मायावती ने इनको विड्रा किया तो बहुत से कारण थे जो उस समय समझ में नहीं आया। मेरा एक मानना ये था कि लोकसभा चुनाव में मायावती को पता था कि बहुत ज्यादा करने को नहीं है, और मायावती को यह भी एहसास था कि उनके जो वोटर हैं वो इस समय बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, इंडिया अलायंस की तरफ जा रहे हैं। तो वो थोड़ा बहुत मुझे ऐसा लगता है कि राजनीतिक कारणों से बहुत मजबूत बीजेपी की बजाय थोड़ा कमजोर बीजेपी वो भी चाहती रही होंगी, तो उन्होंने विड्रा किया था। अब एग्जैक्ट कारण क्या है वो तो अनुमान ही लगाया जा सकता है, एग्जैक्ट कारण पता नहीं। अभी जो स्थितियां आकाश आनंद के आने के बाद होंगी, अभी अक्टूबर से जो मेरी जानकारी है, और ये उसी समय ये तय था कि अक्टूबर से आकाश आनंद उत्तर प्रदेश में दौरे करेंगे, लोगों से मिलेंगे। और जो बसपा का कोर वोट है वो भी जाटव ही है, मायावती भी जाटव है, चंद्रशेखर रावण भी जाटव हैं, और दोनों में मायावती जी कुछ भी कहें कभी एक्सेप्ट नहीं करती चंद्रशेखर को, लेकिन चंद्रशेखर हमेशा उन्हें अपनी नेता ही कहते हैं। और एक उत्तर प्रदेश की जो स्थितियां हैं उसमें चूंकि सबसे बड़ा जाति, जो सबसे बड़ी आबादी वाली जाति है वो जाटव ही है। अब इसके साथ पासी, कोरी और तमाम जो बाकी 63-64 जातियां हैं वो जब इकट्ठा होती हैं तो ये एक मजबूत ताकत बन जाती है। और इसके साथ अगर अदर कास्ट जुड़ते हैं, जैसा जब टिकट ये देती है तो उसका भी एक इम्पैक्ट आ जाता है, उससे और ज्यादा ताकत आती है। तो ये जो आकाश आनंद जब अब शुरू करेंगे अपनी राजनीति फिर से नए सिरे से, तो अभी बसपा में ऊपर से नीचे देखेंगे तो मायावती दिखाई देंगी, आकाश आनंद दिखाई देंगे, उसके बाद एक सन्नाटा दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी है बीएसपी का जो वैकुअम है लीडरशिप का वो भरा जाना। अभी जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी आइडेंटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, क्राउड बहुत ज्यादा उनसे जुड़ता नहीं है, और तमाम ऐसे नेता चाहिए इनको रीजनल, कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में इनको नेता चाहिए, मध्य उत्तर प्रदेश में नेता चाहिए, बुंदेलखंड में नेता चाहिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेता चाहिए। इन सारे इलाकों में नेताओं का घोर अभाव है बसपा के सामने। तो आकाश आनंद यूथ को जोड़कर या फिर बसपा के पुराने लोगों की वापसी कराकर, जैसे जो दूसरी पार्टियों में गए हैं, या फिर नए लोगों को ग्रूम करके
ये 2027 के पहले अपनी एक मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश करेंगे। और बीएसपी का जो पहला जो मोटो है वो यही है कि उत्तर प्रदेश में एक हंग असेंबली आए और बिना बीएसपी के सरकार न बने।